मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेस डिवीजन स्विचिंग के अंडर आता है उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एनहेंस सर्विसेज के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसकी क्लासेस कौन कौन सी है ये देखते हैं। सबसे पहले ये कॉल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर आपकी कॉल प्रोसेसिंग में काम आ रहा है वो, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क हो रहा है उसके लिए यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर काम में आता है। एक सॉफ्टवेयर पैकेज का बेसिकली डिस्क्रिप्शन क्या होगा, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में उसको किस एनवायरनमेंट में उसको वर्क करना है, प्लस डेटा स्ट्रक्चर क्या है उसका, और उसके प्रोसेसिंग फंक्शंस क्या होंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम एक फाइनाइट स्टेट मशीन मॉडल देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, आपने इनपुट दिया है कॉम्बिनेशनल सर्किट को और उससे आउटपुट ले लिया। अब स्टूडेंट क्या होता है, देखिए इसमें मेमोरी होती है। जैसे ही आपकी कोई नई स्टेट आएगी तो वो मेमोरी में रहेगी। जब उस पर काम कर लिया जाएगा वो करंट स्टेट बन के आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट के इनपुट बन जाएगी। तो इस तरह से ये फाइनाइट स्टेट मशीन मॉडल वर्क करता है। मेमोरी होती है इसके अंदर, इनपुट आउटपुट को प्रोसेस करता है और स्टेट्स कौन सी है, प्रेजेंट, करंट या न्यू स्टेट, उसके ऊपर ये बताता है। स्टैंडर्ड सिंबल्स, अब स्टूडेंट देखिए स्टैंडर्ड सिंबल्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला जो है ओवल शेप, दैट इज ऑफ स्टेट, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ओवल सिंबल। देन देयर इज सिग्नल जनरेशन, सिग्नल जनरेशन के लिए आपका रेक्टेंगुलर शेप है, साइड में ट्राइंगल है। फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के लिए, प्रोसीजर कॉल के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स उसमें लाइन्स है। सिग्नल रिसेप्शन के लिए सिग्नल जनरेशन का जस्ट उल्टा जो सिंबल होगा वो सिग्नल रिसेप्शन के लिए। रंब शेप है तो सेव अ सिग्नल और टेस्ट सिग्नल के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शन है आपका ट्राइंगल सिंबल। फिर लास्ट का जो सिंबल दिख रहा है आपको प्रोसीजर डेफिनेशन के लिए, एंड क्रॉस मार्क इन द सर्कल इज फॉर एंड। तो आपकी जो एसटीएल लैंग्वेज के अंदर ये बेसिकली स्टैंडर्ड सिंबल्स जो यूज़ होंगे ये सभी यहाँ पर दे रखे। तो जब भी आप कोई एल्गोरिथम बनाओगे तो जैसा आपकी स्टेट की प्रोसेस है, स्टेट कौन सी जनरेट कर रहा है, सिग्नल को रिसीव कर रहा है, सिग्नल को सेव करना है, टेस्ट पॉइंट कहीं पर है, प्रोसीजर कॉल कहीं पर है, कहीं पर प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपना सिंबल चूज़ कर लेंगे। अब प्रोसेस स्विचिंग क्या होता है स्टूडेंट, देखिए प्रोसेस स्विचिंग किन किन केस के अंदर आता है। करंट रनिंग प्रोसेस बिकम्स ब्लॉक्ड, आपका जो करंट रनिंग प्रोसेस है वो अगर ब्लॉक हो जाए। एन इवेंट और इंटरप्ट ट्रिगर्स हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, जब कोई इवेंट आ जाता है या फिर इंटरप्ट आ जाता है और ट्रिगर कर देगा आपके हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को, यानी बीच में अगर उसने कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस चल रहा है, बीच में आपका कोई इवेंट या फिर इंटरप्ट आ जाता है। प्रोसेस स्विचिंग इम्प्लाइज पीसीबी सेविंग एंड लोडिंग, तो आपका प्रोसेस स्विचिंग जो है बेसिकली प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की सेविंग और लोडिंग के बारे में बताता है। डेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्विचिंग सॉफ्टवेयर, अब आपका स्विचिंग सॉफ्टवेयर का डेटा स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स, स्टेट डिस्क्रिप्शन टेबल्स, आपके पास टेबल्स होंगी अलग अलग तरह की, उन अलग अलग टेबल में अलग अलग डेटा स्टोर होगा। जैसे कि आपके पास है सब्सक्राइबर लाइन स्टेट टेबल, तो इसमें सब्सक्राइबर लाइन से रिलेटेड सारा डेटा है। टर्मिनल सर्किट स्टेट टेबल, देन स्विचिंग नेटवर्क लिंक स्टेट टेबल, वर्किंग एरिया ऑफ अ प्रोसेस। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में था स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं एनहांस सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक स्पेस डिवीजन स्विचिंग में, यानी कि सर्विसेज ये जो हमने डिस्कस किया बेसिक सर्विसेज के बारे में, और सर्विसेज क्या हो सकती है, कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया गया है। कैटेगरीज ऑफ एनहांस सर्विसेज, सर्विसेज एसोसिएटेड विद द कॉलिंग सब्सक्राइबर एंड डिजाइन टू रिड्यूस द टाइम स्पेंट ऑन डायलिंग एंड द नंबर ऑफ डायलिंग एरर्स। अब क्या है देखिए स्टूडेंट्स, आपके कॉलिंग सब्सक्राइब से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो एनहांस सर्विसेज में आएंगी,
और कुछ ऐसी सर्विसेज डिज़ाइन किएगी जो क्या करे, डायलिंग में जो टाइम लग रहा है आपका उसको कम कर दे, ताकि आपकी जो डायलिंग एरर्स है वो मिनिमाइज हो जाए। सर्विसेज एसोसिएटेड विद द कॉल्ड सब्सक्राइबर एंड डिज़ाइन टू इंक्रीज द कॉल कंप्लीशन रेट। अब आपके कॉल सब्सक्राइबर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो भी एनएन सर्विसेज में आएंगी। पहला कॉलिंग सब्सक्राइबर से रिलेटेड थी, अब कॉल सब्सक्राइबर से रिलेटेड, और उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि आपकी कॉल कंप्लीशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए। सर्विसेज इन्वॉल्विंग मोर देन 2 पार्टीज, अगर 2 पार्टी से ज़्यादा वहाँ पर है तो उनको इन्वॉल्व करती हुई सर्विसेज आपकी। मिसलेनियस सर्विसेज, इसके अलावा और भी सर्विसेज है जो अकाउंट में नहीं है, वो भी एनहांस सर्विसेज के अंदर आपके आएगी। अब कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया एनहांस सर्विसेज की, 4 कैटेगरीज में इनको डाला गया है। तो देखते हैं स्टूडेंट 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है एनहांस सर्विसेज की। पहला हमने कैटेगरीज जो है बेसिकली डिफाइन की हुई है वो इस तरह से, कॉलिंग सब्सक्राइबर से रिलेटेड सर्विसेज, कॉल सब्सक्राइबर से रिलेटेड सर्विसेज, 2 से ज़्यादा पार्टीज के लिए सर्विसेज और मिसलेनियस सर्विसेज। तो कैटेगरी 1 के अंदर आ रही है आपकी एब्रीवेटेड डायलिंग, रिकॉर्डेड नंबर कॉल्स और नो डायलिंग कॉल्स, कॉल बैक व्हेन फ्री। तो कुछ एडिशनल सर्विसेज जो है कि भाई जब आपका फ़ोन यूज़र टेलीफोन फ्री हो जाता है तो उसने देखा कि आप किसने डायल किया था, वापस कॉल बैक करे, तो ये एक एडवांस फीचर है। तो ये भी एनहांस सर्विसेज के अंदर आएगा आपका कैटेगरी 1 के अंदर। अब देखते कैटेगरी 2, कॉल फॉरवर्डिंग। आपने किसी को कॉल किया और वहाँ से आपका कॉल फॉरवर्ड हुआ किसी तीसरे नंबर पे, तो इसको बोलेंगे कॉल फॉरवर्डिंग। एंड ऑपरेटर आंसर, आपका ऑपरेटर क्या आंसर देता है, यानी कि आपका ऑपरेटर जो है वो आपको आंसर दे रहा है कि क्या आगे वाली सर्विस फ्री है, बिजी है, सर्विस लाइन के अकॉर्डिंगली। कैटेगरी 3, कॉलिंग नंबर रिकॉर्ड। आपने जिसको कॉल किया वो सारे नंबर्स रिकॉर्ड हो, तो ये भी एनहांस सर्विसेज के अंदर आएगा, कॉलिंग नंबर रिकॉर्ड। तो इससे हम जिसको कॉल किया गया उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कभी भी, बाद में भी, और कितने देर तक आपकी कॉल ड्यूरेशन थी वगैरह वो सब रिकॉर्ड कर सकते हैं। कॉल वेटिंग, अगर आपका सब्सक्राइबर जिसको आपने कॉल किया वो कहीं और बात कर रहा है तो आपके पास कॉल वेटिंग की टोन आपको पता चले और उसको भी पता चले कि कॉल वेटिंग पे है। कंसल्टेशन होल्ड एंड कॉन्फ्रेंस कॉल्स, जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती है जिसमें कि बहुत सारी कॉल्स एक साथ हो रही हैं वहाँ पे, तो सारी कॉल्स को एक साथ कॉन्फ्रेंस पे लेना, ये कैटेगरी 3 के अंडर आएगा आपका। कैटेगरी 4, ऑटोमेटिक अलार्म। अब ऑटोमेटिक अलार्म क्या है स्टूडेंट्स, देखिए कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है उसके अंदर तो वो अलार्म सिग्नल एक जनरेट करे, ऑटोमेटिक अलार्म सिग्नल जनरेट करे, तो ये आपका आएगा कैटेगरी 4 के अंदर कि ऑटोमेटिक अलार्म सिग्नल जनरेट करना। एसटीडी बेयरिंग, अब देखिए आपने लोकल कॉल्स के लिए सब्सक्राइब किया है तो आपके फ़ोन से एसटीडी कॉल्स नहीं होने चाहिए। व्हाट इज़ एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, बाहर की कॉल्स, लोकल के अलावा जो कॉल्स होंगी वो सारी आपके एसटीडी बेयरिंग में आएगी। तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग बेयरिंग। मैलिशियस कॉल ट्रेसिंग, कोई अनवांटेड नंबर से कॉल आ रही है आपको तो उसको ट्रेस करना, वो सब आएगा आपका मैलिशियस कॉल ट्रेसिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स आपके एनहांस सर्विसेज के अंडर आती हैं। तो एनहांस सर्विसेज का मतलब यही है कि जो सर्विसेज बेसिकली आपको टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क आपका प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा अगर आपको कोई एडवांस फीचर चाहिए तो ये सारी एनहांस सर्विसेज है कि आप और इसको सब्सक्राइब करके, इसका मॉडिफिकेशन करके और सर्विसेज के लिए आप कर सकते हैं कि हमें ये सारी सर्विसेज भी चाहिए। तो ये सारी एनहांस सर्विसेज के अंदर आ जाएंगे आपकी, और इसको कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। प्लस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है वो भी हमने डिटेल में देख लिया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली कॉल प्रोसेसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर, इनसे डील करता है। और उसके लिए सॉफ्टवेयर पैकेज का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, डेटा स्ट्रक्चर कैसा है उसका, प्रोसेसिंग फंक्शंस कैसे हैं, और आप इसके अंदर फाइनाइट स्टेट मशीन मॉडल का ध्यान रखेंगे कि इनपुट्स आउटपुट्स और कॉम्बिनेशन सर्किट पे डिपेंड कर रहा है आपका फाइनाइट स्टेट मशीन मॉडल।
और आपकी लैंग्वेज जो है SDL, उसके अंदर जो स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। प्रोसेस स्विचिंग के बारे में देख लिया हमने, स्टेट डिस्क्रिप्शन टेबल्स के बारे में हमने देख लिया है। तो आई होप आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छे से क्लियर है और एनहांस सर्विसेज भी। थैंक यू।